नहीं है, वो आपके पर्सनल रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं डे 1 से इसीलिए खामोश थी कि मैं अपनी साइड या अपनी इस तरह घर का तमाशा सोशल मीडिया पे नहीं लगाना चाहती हूँ। लेकिन हमेशा मेरी एफर्ट्स जो हैं वो ओवरलुक हुई हैं। हाँ, मैंने बुके भेजा था, मैंने उसका जिक्र भी किया था क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि क्या वो मैंने ही भेजा है, क्योंकि बहुत सारे जो सो कॉल्ड फैंस हैं इनके, उनको वो लोग जो है वो नेगेटिव चीज़ें निकालते हैं इवन पॉजिटिव चीज़ों के अंदर से भी, ठीक है। और वो लोग सब ये कह रहे थे कि शायद ये नहीं है, इसलिए मुझे उसको जस्टिफाई करना पड़ा। लेकिन बात ये है कि उसकी स्टोरी मैंने तो नहीं लगाई थी, मैंने तो वो प्राइवेटली सेंड किया था। तो चीज़ें हमेशा उस साइड से आई हैं और हम लोगों ने इसको डिफेंड किया। लेकिन अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कह लें या आप जो भी समझना है आप उसको समझें, लेकिन मेरा सिर्फ ये मकसद है इस वक्त लाइव आने का कि प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत हो गया। लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीगे पढ़ लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना। लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है नोबडी नोस। और अगर ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए, इफ़ इट गोज़ दिस वे और दैट वे। मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज़ बैठें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का, क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए, ताकि अगर कल को ये चीज़ सामने आती है तो आप किसी चीज़ का कोई रिग्रेट ना हो। और अफसोस मुझे हमेशा इस बात का रहेगा कि आपको जिस तरह चीज़ें दिखाई जाती हैं आप एज इट इज़ आके उनको बोल देते हैं, आप उसकी तहकीक नहीं करते हैं, ठीक है। सेकेंडली ये बताया जाता है कि मैं जो हूँ मैं अपने ससुराल में नहीं रही, सिर्फ 19 दिन मैं रही, विच इज़ टोटली रॉन्ग। 19 दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर गुजारे हैं और उस 19 दिनों में से भी सिर्फ 9 घंटे मेरे नसीब में आए होंगे। बाकी जो मैं क्या बोलूँ, हर चीज़ तो सामने है, क्या बोलूँ मैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स आई थी वो मेरी वजह से नहीं आई थी, वो शादी पे मिलने वाले गिफ्ट्स की वजह से आई थी और वो ऑब्वियसली मैंने नहीं दिए थे। लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी मैं वहीं थी, मैं साथ खड़ी हुई थी। जब रजब यहाँ पे नहीं थे, जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त था, जब वो पाकिस्तान से बाहर थे, तो मैं वहीं रह रही थी। हालांकि इस तरह होता नहीं है कि आपके शौहर जो है वो मौजूद ना हो घर पे और आप दूसरों के घर जाके भी रहें अपने ससुराल के साथ, पर मैंने वो चीज़ भी की है। मुझे आता है रिश्ता किस तरह से निभाते हैं और उनकी क्या तकद्दुस है। और रही बात अम्मा अब्बा की, तो अम्मा अब्बा की इज़्ज़त सर आंखों पे है, चाहे वो जिस मर्ज़ी के माँ बाप हों। और फिर आपके माँ बाप को तो मैंने वैसे ही अपने माँ बाप का दर्जा दिया था। मैंने आज तक कभी उनसे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं की या कभी उनसे बहस नहीं की, या मैंने कभी किसी बारे में उनसे बात की ही नहीं है। एंड आई डोंट नो कि कौन इस तरह की कहानियाँ घड़ घड़ के आपको सुना रहा है और आप उस पर यकीन कर रहे हैं और एज इट इज़ आके आप वो बोल देते हैं विदाउट एनी तहकीक। बाकी अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी होता है कि कौन लोग हैं, कौन सी वो थर्ड पार्टी है जो कि इंटरनेट के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो गंद फैला रही है और मुझे और मेरी फैमिली को बुरा भला कह रही है। अच्छा, एक ये चीज़ भी है कि मेरी वजह से हेट मिलता है, मेरी वजह से हेट नहीं मिलता। जो लोग डे 1 से हमारे साथ जुड़े हैं ना, सबको पता होता है। ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस को सब नज़र आता है क्या हो रहा है, किसके साथ जुल्म हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है और कहाँ पे इंसाफ हो रहा है और कहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है। और अगर उसके बिहाफ पे ऑडियंस को बोलती है या मुझे बोलती है किसी भी बात पे, तो आप किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से मुझे हेट मिल रही है, ठीक है।
क्योंकि मैंने आके कोई वो नहीं बोला। अच्छा, डिवोर्स पेपर लगा दिया मैंने, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपसे रब्ता करने का। मैंने बहुत कोशिश की थी, 50 कॉल्स, व्हाट्सएप पे अलग, स्नैपचैट पे अलग, फ़ोन कॉल पे अलग, लेकिन वहाँ पे मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, एयरप्लेन मोड पे फ़ोन लगा दिया जाता है। तो मैं क्या करती, मुझे क्या मिला? मैं रहूँगी नहीं, क्योंकि मैं वो मजलूमियत लेने तो यहाँ आई नहीं, या सिंपैथी लेने यहाँ पे आई नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून की नींद सोती हूँ, सुकून की नींद जागती हूँ, अपने बेटे के लिए कमाती हूँ, और उस कमाने को और उसकी कफालत करने को मैं अपनी इबादत समझती हूँ। बाकी आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया, आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट थिंग्स। बस बात ये है कि आई जस्ट वांट कि दोनों फैमिलीज़ बैठें, और जो हमारे एल्डर्स हैं वो भी इस चीज़ को जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करें, और जो चीज़ों फैमिली के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर किया जाए। बात बनती है नहीं बनती, डजेंट मैटर, जो अल्लाह को मंजूर हुआ। बट मैं यही चाहूँगी, मेरी अभी भी यही कोशिश है कि वान को किसी चीज़ की कमी ना आए। अभी आ भी नहीं रही सिवाय बाप के, और जिन लोगों ने उसके बाप को उससे दूर किया है, अल्लाह पाक उनका इंसाफ करेगा। मुकाफ़ाते अमल इसी दुनिया पे होना है, और होगा भी, और मैं देखूंगी। और इसके Kivan is good, alhamdulillah. Okay, so where was I? I don't remember. Lots of love and prayers. Thank you so much. Okay. चलें। अच्छा, तो मैं अच्छा, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट क्या बात करी थी यार, मैं मुझे भूल गया है। हाँ, आई रिमेम्बर। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि मतलब यार मैं एक्चुअली इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी, ना मैंने पहले की है। पिछले 8 महीने से मैं खामोश रह के इस रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी निभा रही थी। लेकिन द थिंग इज़ कि बार बार ये चीज़ें आना, बार बार ये मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है इंसान की, और इतना बड़ा वर्ड डिवोर्स एक लड़की के लिए, मुझे नहीं पता कि कौन सी हिम्मत आती है कि इतनी आसानी से लोग बात कर देते हैं। फ्रॉम डे वन मैं ये घर बचाना चाहती थी, मैं किवान की, जस्ट फॉर किवान, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि दूसरों की किए गए गुनाह या किए गए, आप कह लें कि
क्या वर्ड यूज़ करूँ, किए गए जो गलत बातें हैं उसकी सज़ा किवान को मिले, मैं कभी भी नहीं चाहती थी। लेकिन अभी भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं इस चीज़ को रोकना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ये क्योस क्रिएट हो और फिर दोनों घरों की जो है वो जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा, ईमान इंस्टाग्राम पे लाइव आ गई और ईमान ने रजब भट्ट को मैसेज दिया कि मैं सुलह के लिए आज भी रेडी हूँ, अगर तुम सुलह करना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ, मेरे घर वाले भी रेडी हैं और मेरे पे झूठे इल्ज़ाम ना लगाओ बार बार लाइव आके। तुम बार बार कहते हो कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है सुनना। और साथ ही ईमान ने कहा केवान के लिए सुलह कर लो रजब, मैं रेडी हूँ। स्टे ट्यून गाइस फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोस।